वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडिसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वती क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दकुन्दाग्रयते सरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं त्वदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्मी की। तो श्रमण प्रबोधिनी टीका की 9वीं गाथा चल रही है और इस गाथा में आचार्य श्री कुंद कुंद देव बतला रहे हैं कौन से साधु दुर्गति के पात्र हैं, नरक आदि अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उनका लक्षण यहाँ पर बतलाया जा रहा है। किसी कम वाणिज्य विघादम च कर्माणु जीवघादम च कर्माणु कृषि कर्म च तथा वाणिज्यम तेन जीवघातम जीवहिंसम कुर्वाणः। कृषि कर्म, कृषि का अर्थ होता है खेती। कृषि कहो या खेती कहो, दोनों का अर्थ एक है। वाणिज्य कहो, व्यापार कहो, उद्योग कहो, इनके सबके अर्थ एक हैं। ऐसे कार्य साधुजन नहीं कर सकते हैं, ना खेती करते हैं और ना व्यापार करते हैं, ना करते हैं, ना कराते हैं और ना किसी करने वाले के लिए अनुमोदना करते हैं, ना प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि जीव घातम जीव हिंसाम कुर्वाणः, ये सब जीव हिंसा के कार्य हैं। इनसे क्या होती है? जीवों की विराधना होती है। बिना जीव की विराधना हुए ना तो खेती हो सकती है और ना कोई उद्योग यानी व्यापार भी नहीं हो सकता है। इसलिए देश के 9 कोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से वे इसके त्याग कर देते हैं, त्यागी होते हैं। कृषि कर्मणि सावध्य क्रिया भवत्येव।
कृषि कर्म यानी खेती जो है वह सावध क्रिया ही होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अहिंसक खेती। आज के समय में व्यक्ति शब्द कहाँ से घुमा फिरा करके अपनी बातें करने लगता है। खेती तो हिंसक ही। ये हो सकता है कि आप उसमें जैविक खाद ना डालते हों, ये हो सकता है। दूसरा डालोगे, जोतने जमीन को जोतेंगे, आदि काम करेंगे, पानी डालेंगे, तो हिंसा तो होगी ही। किसी भी प्रकार से उससे बचा नहीं जा सकता है। इसलिए गृहस्थ और मुनि में इतना अंतर है। गृहस्थ कथनचित किसी दृष्टि से उन सब कार्यों को करते हैं, लेकिन मुनि साधु किसी भी दृष्टि से ऐसे काम नहीं करते हैं। ना अपन खेती कर सकते हैं, ना खेती करा सकते हैं, ना करने वालों की अनुमोदना कर सकते हैं, ना किसी को प्रेरणा दे सकते तुम तो खेती करो, खेती करो। तुम कहोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपके लिए आदेशात्मक दोष लग जाएगा। तो इस प्रकार के ना वे उपदेश देते हैं ना आदेश देते हैं। भूमि कर्षणम, भूमि खननम, बीज वपनम, भूमि लेपम मिश्रणम, सचित्त जलेने भूमि सिंचनम, अनिभीप्सित दूर्वादि उत्पाटनम, कीटनाशकौषधि प्रयोग इत्यादिकासु क्रियासु जीव घातु भवति। खेती करने में इतने सब काम प्राय करके होते हैं। वे क्या होते? भूमि कर्षण, भूमि कर्षणम का अर्थ है जुताई करना। हल चला करके जो जमीन को खोदा जाता है तो वो है कर्षण करना। अब निश्चित है कि वो जो जहाँ जहाँ से वो कर्षण होगा वहाँ चींटियाँ भी हो सकती हैं, वहाँ चींटे भी हो सकते हैं, वहाँ छोटे जीव भी हो सकते हैं, और भी प्रकार की पंखियाँ भी हो सकती हैं, मेंढक भी हो सकते हैं, चूहे भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, और भी इस प्रकार के जीव रह सकते हैं। अब जब वो हल चलता है, और आज के समय में और पहले समय में बहुत अंतर है। पहले हल चलता था, आज हल नहीं चलता है। आज क्या चल रहा है? ट्रैक्टर के जो जोतने का जो सिस्टम लगा रहता है, तो उसके अंदर में हैरो, तो उसमें बहुत किस्म के 8-10 कितने वे उसमें लगे रहते हैं। हल में तो फिर भी एक बार व्यक्ति बचा सकता है, हल में एक बार वो रोक सकता है, हल को उठा सकता है, लेकिन उसको ना तो रोका जाता है और ना उठा जा सकता है। हल में एक बार देखा जा सकता है, लेकिन ट्रैक्टर आदि में तो बैठे कहाँ से देखेगा? कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की बोले कर्षण, भूमि कर्षण में विराधना, जीव विराधना होती है, हिंसा का दोष लगता है। भूमि खननम, जमीन खोदना, जमीन खोदना। अपन न खोदते हैं न खुदवाते हैं, न खोदने वाले की अनुमोदना करते हैं। जमीन खोदना, पृथ्वी का एक जीव की विराधना तो है ही, और भी त्रस जीवों की भी विराधना होती है। बीज बपनम, बीज बो देना, तो बीज बोना, इसमें भी जीवों की विराधना है। तो कह रहे हैं जीव हिंसाम कुर्वाणः, जीव क्या नाम से, जीव वपनम, भूमि लेप मिश्रणम,
और क्या करते हैं कि भूमि लेप मिश्रणम, उसमें खाद डालना। खाद तरह तरह की खाद होते हैं, कैसे भी हो आखिर में उससे जीवों की तो प्रार्थना होती ही है। जैविक खाद, आज के लिए बहुत सारी गौशालाएं इस प्रकार का व्यापार और करने लगी। खाद का व्यापार, गौमूत्र का व्यापार, बतलाते हैं ऐसे ऐसे यंत्रों के द्वारा उस गोबर आदि के लिए पता नहीं क्या कैसे करते हैं, तो उसके द्वारा खाद बनाया जाता है। बहुत सारी जगह इसकी गैस बनाने के लिए वो यंत्र आदि विशेष के द्वारा उसको प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, इन सब में जीव प्रार्थना होती है, जीव हिंसा होती है। तो बतला रहे खाद डालना या बनाना जीव हिंसा। सचित्त जलेन, अब कोई गर्म पानी नहीं खेत में डालेगा, प्राशक पानी नहीं डालेगा। हो सकता कोई दयालु प्रकृति का हो तो छने पानी का प्रयोग कर ले, आमतौर पर छना पानी का भी कहाँ प्रयोग होता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते सचित्त जलेना भूमि सिंचनम, बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, चिरैया क्या कहलाती है, स्प्रिंकलर है ना। तो वो पानी घूमती रहती, चारों तरफ पानी सिंचन होता है, सचित पानी, अंजना पानी। तो इस प्रकार से भूमि सिंचन, इसमें भी जीवों की प्रार्थना हो रही है। अंजना पानी है तो एक तो उसकी प्रार्थना हो रही है, और वो पानी जहाँ फेंक रहा है वहाँ तो जो भी जीव आएंगे चीटी मिट्टी सब बराबर हो जाएंगे। अनिभीप्सित दूर्वादि उत्पाटनम, अनिच्छित अनावश्यक जो दुआ आदि हो जाती है, कहते हैं क्या हो रहा है भैया, खेत में निनाई चल रही है। अब निनाई यानी वो घास कटाई हो रही है, जो बीच बीच में दुआ आ जाती है तो उसको किसान जो होते हैं उसको उखाड़ते हैं, उसको निकालते हैं। क्यों? अगर वो निकालेंगे नहीं तो जितना खाद वृक्ष में जाना चाहिए था या जो बीज बोया फसल में लगना चाहिए था उसमें चला जाएगा। क्यों कहते फसल का खाद घास खा गई, अगर नहीं उठाया नहीं निकाला तो ऐसी स्थिति रहती है, तो खाद पानी सब उसमें चला जाएगा, तो उसको निकालते हैं, निकाल देते हैं। तीसरी, उससे ज़्यादा मात्रा में वो घास हो जाती है, बीज क्षीण होने लगता है, बीज में परिपूर्ण यानी वो सामग्री नहीं पहुंच पाती, खाद पानी नहीं पहुंच पाता, तो उतनी फसल नहीं मिलती है। तो इसलिए वे बीच बीच में निदाई करते हैं, उसकी घास वगैरह अलग करते हैं। तो कह रहे हैं कैसी दुआ आदि निकालना, कीटनाशक औषधि प्रयोग, कदाचित इल्ली लग गई, क्या बोलते हैं, कीड़ा लग गया फसल में। अब कीड़ा लग गया तो बस वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, दवाई छिड़कते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है, सारे असंख्यात जीव राशि सब तड़प तड़प करके खत्म हो जाते हैं, सारे कीड़े वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कीटनाशक इत्यादि प्रयोग इत्यादि कासु क्रियासु जीव घातो भवति, इन सब क्रियाओं में जीव का घात होता है। अतः स्वयं कृषि कर्म कृत्वा, स्वयं कृषि कर्म करके परेणवा कारित्वा अथवा दूसरों से करा करके कुर्वतो अनुमोदनम विधायम वा, करने वालों के अनुमोदना करके जना पाप बंधम करोति,
जो इस प्रकार के कृतकारत अनुमोदना करते हैं वे प्राणी पाप कर्म का बंध करते हैं। अतएव कृषि कर्म सावध्य कर्मसु परिगणितम, इसलिए कृषि कर्म को सावध्य कार्य में गिना जाता है, सावध्य कार्य में गिनाया जा रहा है। तो ऐसा कृषि कर्म होता है। आज बहुत सारे गौशालाओं में भी हम एक जगह गए तो एक महाराज बतला रहे थे, टोकनी में इस प्रकार से बीज बो देने से, और वो लगी थी उनके यहाँ छलनियाँ सी ऐसी लगी थी, तो उसमें अंकुरण हो जाता। बोले 7 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है कि 7 दिन की कटिंग करके गायों को खिलाने से दूध खूब अच्छी देती है, और उसके चार भूसा वगैरह में मिलाने से भी अच्छी भरपेट भोजन कर लेती हैं, और दूध वगैरह अच्छा देती हैं। फिर बोले फिर 7 दिन में फिर वो अंकुरित हो जाती है, फिर 7 दिन में। तो मैंने कहा महाराज, अपन तो महाराज हैं, 9 कोटि से हिंसा के त्यागी हैं, 6 निकाय जीवों की विराधना के त्यागी हैं, और ऐसी तरीके आप अपने मुख से बतलाओगे। अभी वो यहाँ तक बोल रहे थे कि हमने तो ये विधि सीख ली है, अब सब गौशाला वालों को सिखाएंगे। मैंने कहा तथास्तु, ये मत सीखो और ना किसी को सिखाओ। गृहस्थ की बात गृहस्थ समझे, अपन लोग कुछ भी ना करें। क्यों? घास अनंत काय है, अनंत कायक है। कैसी है? अनंत कायक। अपन पैर नहीं रखते हो, तुम काटने की बात कर रहे हो। पैर नहीं रखते हैं अपन लोग, पैर रख धोखे से भी पड़ जाता है तो अपन लोग उसके प्रायश्चित लेते हैं, हर कदम सावधानी से रखते हैं, संभाल करके रखते हो। तुम घास काटने की बात कर रहे हैं। अब बतलाओ, नमस्कार करें कि नहीं करें? प्रति नमोस्तु करें कि नहीं करें? तुम दूसरों को देख करके कहते हो कि नमोस्तु करें कि नहीं करें, प्रति नमोस्तु करें कि नहीं करें। अब हम आपसे पूछ रहे, हम लोग तुमको करें कि नहीं करें? तो ऐसे कार्य साधुओं को ना करना चाहिए, ना कराना चाहिए, ना अनुमोदना करना चाहिए। हमने गौशाला के लिए इतनी जमीन खरीद दी, अब इसमें घास होएगी, घास की व्यवस्था बना दी है। अब तुम चाहे घास की व्यवस्था बनाओ, चाहे गोमूत्र की व्यवस्था बनाओ, फिल्टर की व्यवस्था बनाओ, गोबर गैस की व्यवस्था बनाओ, खाद की व्यवस्था, जो भी आप करेंगे इन सब कार्य में जीवों की नियम से विराधना होगी और उसका पूरा हिंसा का दोष लगेगा। महाव्रत नहीं पल सकते। इसलिए साधुओं के लिए कृत कारत अनुमोदना से इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अपन लोग ये सब कुछ भी इस विषय में ना हम कह सकते हैं, ना करा सकते हैं, ना प्रेरणा दे सकते हैं, और ना अनुमोदना कर सकते हैं। जब अपने लिए नहीं कर रहे तो हम दूसरों के लिए कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से यथोक्तम, जैसा कि राजवार्तिक ग्रंथ है, राजवार्तिक ग्रंथ के 3 अध्याय के 36वें सूत्र के दूसरे वार्तिक में कहा है, सावध्य कर्मा यहाँ सोड़ा। कह रहे हैं सावध्य कर्म जो हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 16 यानी 6। कितने प्रकार के होते हैं? 6। 16 ना समझ ले कोई। 16 इस संस्कृत भाषा का शब्द है। षट भी बोलते हैं और 16 भी बोलते हैं। बोले 6 हैं। कौन? असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य कर्म भेदात। ये जो 6 प्रकार के गृहस्थिक कर्म कहे जाते हैं, आजीव को
या उपजीविका कर्म कहे जाते हैं असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। ये 6 प्रकार के कर्म। अब कोई लोग कहे ऋषभ देव भगवान ने उपदेश दिया, सुनो, भगवान ने नहीं दिया। किसने दिया? उस समय वे राजा थे। कौन थे? आप एक और ऋषभ महाराजा राजाधिराज ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य की विधि प्रजा के लिए समझाई थी, बतलाई थी और उसको करने का उपदेश दिया था। क्यों? आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिला कि जिस समय 10 प्रकार के कल्प वृक्षों ने अपनी इच्छित वस्तु देना कम कर दिया या बंद कर दिया और लोग में तकलीफ होने लगी, दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, अपनी व्यथा उन्होंने जाकर के नाभि राय से कही। महाराज नाभि राय ने कहा इसका समाधान तो ऋषभ देव ही दे सकते हैं। तो उन्होंने ऋषभ देव के पास सारी प्रजा को भेजा। तब ऋषभ देव ने ये 6 प्रकार की विधि बतलाई थी, प्रजा को सिखाई थी। आजीविका इस माध्यम से अब आपको करनी होगी। अभी तक भोग भूमि थी, इसलिए भोग प्रधान यह समय था। कल्प वृक्षों से सारी इच्छित सामग्री मिलती थी, अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने आजीविका इस प्रकार से असी के द्वारा तलवार चला करके, यानी सैनिक में के रूप में सेना में भर्ती होकर के जो उसका वेतन मिले उससे अपना परिवार चलाना होगा। मसी खेत, मसी यानी लिख करके, चाहे टीचर बन करके, चाहे मुनीमी, चाहे सीए, चाहे इंजीनियर, जो भी लेखन आदि विषय काम हैं, तो वो सारे के सारे इस प्रकार से इन कार्यों के माध्यम से तुम्हें अपनी आजीविका चलानी होगी। कृषि खेती करके अपने परिवार को चला सकते हो। विद्या और विद्या के द्वारा अर्थात शिक्षक बन करके, टीचर बन करके, पढ़ा करके, तो इस प्रकार का जो वेतन मिले उससे अपना परिवार कुटुंब चला सकते हो। शिल्पी कला, शिल्पी कला यानी मूर्तियाँ आदि आदि ऐसी सामग्री बना करके ये सब शिल्पकारी के द्वारा अपना परिवार चला सकते हो। और वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार, उद्योग, और ऐसा उद्योग जो न्यायोचित है, बहुहिंसक नहीं है, ऐसे उद्योग के द्वारा तुम अपने परिवार को चला सकते हो। तो इस प्रकार की 6 आजीविका की साधनों का ऋषभ देव ने उपदेश दिया था, लेकिन गृहस्थ अवस्था में दिया था। किस अवस्था में दिया था? गृहस्थ अवस्था में। एवं कृषि कर्मिणा सह वाणिज्यमपि सावध्य कर्मम उद्घोषितम वर्तते। इस प्रकार से कृषि कर्म के साथ वाणिज्य भी सावध्य है, ऐसा यहाँ उद्घोषित किया जाता है। और उस वाणिज्य के विषय में अपन आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।